हेलो मैथ्स पेरेंट्स। तो यार आज भी हम लोग कंटिन्यू रखेंगे अलजेब्रा ऑफ मैट्रिसेस। और यार अगर तुमने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दो, और शेयर नहीं किया तो अपने फ्रेंड्स में शेयर कर देना। तो आओ यार स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला हमारा आज का टॉपिक रहेगा मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। ओके, उससे पहले मैं एक कंसेप्ट समझाना चाहता हूँ। हाँ देखो, अगर हमारे पास गिवन है m/n मैट्रिक्स एक, और एक मैट्रिक्स गिवन है m/n, तो यार अगर हम लोग इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो जो नया मैट्रिक्स बनेगा वो किस फॉर्म का होगा। ठीक है, तो यार इसमें क्या करते हैं, जो पहला मैट्रिक्स है उसका m लेते हैं। m का मतलब रो लेते हैं, मतलब ये। और जो सेकंड मैट्रिक्स है उसका हम लोग कॉलम लेते हैं, मतलब n लेते हैं। तो देखो, अगर तुम ध्यान से देखोगे तो इसका पहला वाला m ऐसे लिखेंगे और इसका बाद वाला n ऐसे लिखेंगे। ओके, तो यार और एक अच्छे से एग्जांपल से देख लेते हैं, क्लियर हो जाएगा हम लोग को। तो एग्जांपल दिया है, मान लो एक मैट्रिक्स दिया है। ओके, और वो कौन से ऑर्डर का मैट्रिक्स है, तो m1 इंटू n1 ऑर्डर का मैट्रिक्स है। ओके, और यहाँ हम लोग को दिया है सेकंड मैट्रिक्स जो कि m2 इंटू n2 ऑर्डर का मैट्रिक्स है। तो जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स आएगा, मतलब जो मल्टीप्लिकेशन के बाद आएगा, वो किस ऑर्डर का होगा। तो यार वो पहला मैट्रिक्स का जो रो है, मतलब जो m1 है उतना रोज होगा उसके, और कॉलम्स कितने होंगे जो सेकंड मैट्रिक्स में n2 है। ओके, तो यार ये सिंपल सा फंडा था। तो आगे बढ़ते हैं हमारे मेन टॉपिक पे, जो कि है मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन, या फिर मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स भी बोल सकते हो। तो ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, तो यार ध्यान से सुनना। फर्स्ट टाइम सुनने के बाद, समझने के बाद ये उतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं लगता है, और यार कॉम्प्लिकेटेड भी नहीं है एक बार समझ लोगे तो लेट्स बिगिन। तो यार मैं यहाँ दो मैट्रिक्स लिया जनरल, जिसमें मैंने अल्फ़ाबेट्स डाले हैं। तो इसमें क्या है ना, इसमें बोल रहा है कि ये जो मैट्रिक्स गिवन है, ये फर्स्ट मैट्रिक्स सेकंड मैट्रिक्स, इसमें सिंपली तुमको मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो हम लोग प्लस माइनस में क्या करते थे, एडिशन सब्ट्रैक्शन में सेम पोजीशन के दो मैट्रिक्स से एलिमेंट उठा के उसको जोड़ या घटा देते थे, ऐसे ऐसे करते थे ना। बट जो मल्टीप्लिकेशन का केस है वो थोड़ा डिफरेंट है। ओके, तो ध्यान दो। तो अगर इसका जनरल फॉर्म मैं लिखूं, मतलब इसको मल्टीप्लाई करने के बाद क्या आएगा वो अगर मैं नेक्स्ट लाइन में लिखता हूँ तो वो कैसा दिखेगा, जस्ट अ सेकेंड। ये कौन से पर ऑर्डर का मैट्रिक्स है, फर्स्ट मैट्रिक्स। यहाँ पर है दो रो दो कॉलम, तो ये हो गया 2/2। ओके, यहाँ पर भी क्या है, एक कॉलम दो कॉलम, एक रो और दो रो, द 2/2 मैट्रिक्स। ओके, तो हम लोगों ने अभी जस्ट क्या सीखा, अगर जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स होगा मल्टीप्लाई करने के बाद, तो वो फर्स्ट वाले का मैट्रिक्स का रो और सेकंड मैट्रिक्स का कॉलम जैसा लगेगा। आई मीन फर्स्ट मैट्रिक्स का जो m है वो उतर जाएगा, और जो सेकंड मैट्रिक्स का n है जो कि कॉलम रिप्रेजेंट करता है वो उतर जाएगा। ओके, प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए।
तो मैट्रिक्स बनाना तो हम लोग को आ गया है। अब हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो अब ध्यान से देखना। तो देखो, जो मैं पहला दो एलिमेंट लिखने जा रहा हूँ वो कैसे लिखूँगा, इसको पहले मैं बड़ा कर देता हूँ। ओके, कर दिया। ये मैट्रिक्स जो बनेगा पहले से ही हम लोग लिख देंगे कौन से ऑर्डर का बनेगा। तो बनेगा 2 by 2, जिसमें 2 रोज होंगे 2 कॉलम्स। ओके ओके, तो यार अब मल्टीप्लिकेशन में देखो, इसमें क्या होता है, इस ऑर्डर से चलते हैं। हम लोग कुछ इस ऑर्डर में चलते हैं। ओके, तो ये जो पहला एलिमेंट है पहले मैट्रिक्स का, वो और उसका पोजीशन क्या है, 1 1 है, मतलब वो फर्स्ट रो से बिलोंग करता है और सेकंड और फर्स्ट कॉलम से बिलोंग करता है। ओके, तो हम लोग सेकंड मैट्रिक्स में जाएंगे। ये कौन सा है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। ओके, तो अब क्या करेंगे, सिंपली इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन कर देंगे। तो यहाँ से आ जाएगा a इंटू डब्लू, ए इंटू डब्लू। अब ध्यान से देखो, अब हम लोग को बीच में प्लस का साइन लिखना है। ओके, अब क्या करना है, जो सेकंड कॉलम का एलिमेंट है उसको हम लोग को मैट्रिक्स के सेकंड कॉलम से इंटू करना है, जैसे कि मैंने एरो के फॉर्म में दिखाया। जो रो है वो कॉलम से मल्टीप्लाई होगा। ओके, तो वही किया हम लोगों ने अभी। ये जो रो है उसको हम लोगों ने इससे मल्टीप्लाई किया और बीच में हम लोगों ने प्लस डाल दिया। ओके, तो सबसे पहले क्या किया हम लोगों ने, ए को डब्ल्यू से मल्टीप्लाई किया, और फर्स्ट रो में देखो यार कौन सा एलिमेंट बचा है, बी बचा है, तो बी को हम लोग वाई से करेंगे। ओके, तो हो जाएगा हम लोग का बी इंटू वाई। ओके, हो गया। सिमिलरली अब देखो, अब सेकंड कॉलम में आएंगे ऑफ सेकंड मैट्रिक्स। सेकंड कॉलम में क्या है, सेकंड मैट्रिक्स के एक्स जेड है। अब क्या करेंगे, फर्स्ट ही रो का मतलब यही ए बी को अब इस कॉलम से भी मल्टीप्लाई करेंगे। तो कहने का मतलब, पहले हम लोग हमेशा फर्स्ट रो उठाएंगे और सेकंड मैट्रिक्स के फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर उसके बाद सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे। ओके, तो देखो मैं क्लीन कर देता हूँ, जस्ट अ सेकंड। क्या ये क्यों मिटाया, हाँ। तो देखो, जैसे कि हम लोगों ने पहले कॉलम से मल्टीप्लाई कर लिया है, ये रो का इसके साथ हम लोगों ने मल्टीप्लाई कर दिया है। अब क्या करेंगे, इसी रो का हम लोग सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे। ओके, तो क्या आएगा, ध्यान से देखना। तो और जो जिसका पोजीशन है उसी के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। ओके, जैसे अभी हम लोग करेंगे ए एक्स का, तो हम लोग जो नेक्स्ट बीच में जो प्लस डालते हैं, जैसे यहाँ पर हम लोगों ने डाला था, तो प्लस के बाद ना हम लोग को b इंटू जेड करना होगा। ऐसा नहीं कर सकते a इंटू जेड। ए को हम लोग एक बार मल्टीप्लाई कर दिए। ओके, अब हम लोग नेक्स्ट में b को करेंगे। ओके, हाँ, तो देखो कैसा होगा। तो यहाँ से ये बन गया a इंटू एक्स प्लस b इंटू जेड। ओके,
अब यार सेकंड कॉलम में आएंगे, आई मीन सेकंड रो में आएंगे। ओके, अब सेकंड रो को भी वही करेंगे जो फर्स्ट रो में किए, पहले इस कॉलम से मल्टीप्लाई फिर इस कॉलम से मल्टीप्लाई। तो अगर ध्यान से देखोगे तो यहाँ से पहला W के साथ मल्टीप्लाई होगा। ओके, C का पहला W के साथ मल्टीप्लाई होगा, फिर D का जो होगा Y के साथ होगा। अब यार पूछोगे ऐसा क्यों, क्योंकि यही रूल है, कुछ कर नहीं सकते। ओके, तो C का हो गया W के साथ मल्टीप्लाई, C इंटू डब्लू, प्लस बीच में प्लस देना मत भूलना यार, प्लस D इंटू वाई। देखो यहाँ C इंटू डब्लू एक बार हो चुका है, तो C इंटू वाई नहीं होगा। तो जो पहला एलिमेंट है ऑफ सेकेंड रो वो किससे मल्टीप्लाई होगा, फर्स्ट कॉलम के पहले एलिमेंट से। ओके, वैसे ही जो सेकेंड रो के सेकेंड एलिमेंट है D, उसका मल्टीप्लिकेशन होगा फर्स्ट कॉलम के सेकेंड एलिमेंट से। ओके, Y से, और बीच में हम लोग प्लस लिखेंगे। तो C इंटू डब्लू हो गया, अब क्या होगा, D इंटू वाई हो जाएगा। अब क्या होगा, अब हम लोग जाएंगे सेकेंड कॉलम में, तो वही C के साथ इंटू एक बार X का, उसके बाद फिर D का इंटू Z से। ओके, तो यहाँ से हम लोग सीख गए मल्टीप्लाई करना। तो यार इसको ऐसा भी लिख देना, AW प्लस BY AX प्लस BZ CW प्लस DY CX प्लस DZ। और मैट्रिक्स किस ऑर्डर का था, 2 इंटू 2 का था। ओके, तो आओ यार क्वेश्चंस करते हैं। एक एग्जांपल है हमारे पास, उसी को करते हैं। सो ध्यान से देखोगे तो इसी ऑर्डर का एग्जांपल है, मैं अभी इसी ऑर्डर का एग्जांपल लिया हूँ। ओके, तो सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले देखो, फर्स्ट रो में जाएंगे पहला मैट्रिक्स के, और उसको हम लोग सेकंड मैट्रिक्स के फर्स्ट कॉलम के साथ पहले मल्टीप्लाई कर देंगे, उसके बाद सेकंड कॉलम के साथ करेंगे। तो और सबसे पहले बता दो यार मैट्रिक्स किस फॉर्म का बनेगा, किस ऑर्डर का बनेगा। तो यार इसको ध्यान से देख सकते हो, 2 इंटू 2 ऑर्डर का है, ये भी यार 2 इंटू 2 ऑर्डर का है। तो सिंपली 2 इंटू 2 मतलब 2/2 ऑर्डर का ही मैट्रिक्स बनने वाला है हमारा रिजल्टेंट मैट्रिक्स। ओके, जस्ट अ सेकेंड। तो जो मैट्रिक्स बनेगा वो 2 इंटू 2 का होगा। ओके, तो यहाँ से पहला रो का मल्टीप्लिकेशन पहले कॉलम के साथ करेंगे, तो पहला रो का पहला एलिमेंट का जो मल्टीप्लिकेशन करेंगे वो इसके साथ करेंगे। सिमिलरली पहला रो का सेकंड एलिमेंट का मल्टीप्लिकेशन पहले कॉलम का सेकंड एलिमेंट से करेंगे, मतलब 3 से 5 का करेंगे। 2 से 5 का नहीं करेंगे यार, ध्यान से देख लो। जो फर्स्ट एलिमेंट है उसका एक साथ करेंगे, जो सेकंड एलिमेंट है उसका एक साथ करेंगे। ओके, और ध्यान देना इसमें रो वाइज नहीं हो रहा है, इसमें रो इंटू कॉलम हो रहा है, मतलब इस रो का मल्टीप्लिकेशन कॉलम के साथ हो रहा है, ऐसे रो के साथ नहीं हो रहा है।
तो कीप डैट इन माइंड। तो यहाँ से 2 का पहला इंटू होगा 3 के साथ, ओके। तो यहाँ से हो गया 2 इंटू 3, बीच में प्लस एज यूजुअल जो बोला था। अब देखो ये सेकेंड एलिमेंट, तो उस सेकेंड मैट्रिक्स का फर्स्ट कॉलम का सेकेंड एलिमेंट कौन सा है, ध्यान से देखोगे तो मिलेगा 5, तो हो गया 3 इंटू 5, ओके। अब क्या करेंगे, पहला कॉलम का तो निपटा दिए, अब क्या करेंगे, सेकेंड कॉलम में जाएंगे, ओके। यार देखो, एक कॉलम कंप्लीट करने के बाद हम लोग सेकेंड रो में नहीं चले जाएंगे, एक रो कंप्लीट करने के बाद हम लोग सेकेंड कॉलम में आएंगे, ओके। आई मीन एक कॉलम कंप्लीट करने के बाद हम लोग सेकेंड कॉलम में आएंगे, ओके। तो इसमें भी पहले 2 के साथ 2 का मल्टीप्लिकेशन, फिर 3 के साथ -4 का मल्टीप्लिकेशन। तो देखो 3 इंटू 5 हो गया, और वहाँ पर क्या करेंगे, हाँ अब सेकेंड कॉलम का करेंगे, ओके। तो 2 के साथ 2 का मतलब 2 इंटू 2, फिर प्लस, और यहाँ पर 3 इंटू -4, 3 इंटू -4 साइन के साथ लिख देंगे यार, ठीक है। अब देखो ध्यान से, तो पहला रो हमारा बन चुका है, ठीक है, और पहला रो का मल्टीप्लिकेशन हम लोग दोनों कॉलम के साथ कर चुके हैं। अब कुछ कॉलम बचा ही नहीं है करने को, तो अब हम लोग सिंपली सेकेंड रो में चले जाएंगे। तो सेकेंड रो क्या है, हाफ बोल रहा हूँ, 1 और 2। तो सिमिलरली पहले इसका मल्टीप्लिकेशन इस कॉलम के साथ करेंगे, उसके बाद इस कॉलम का के साथ करेंगे, ओके। तो ये 1 का मल्टीप्लिकेशन सबसे पहले 3 के साथ होगा, और 2 का मल्टीप्लिकेशन 5 के साथ होगा। ये 1 का मल्टीप्लिकेशन सबसे पहले 3 के साथ, फिर ये जो 2 का मल्टीप्लिकेशन उसके बाद 5 के साथ होगा। सिमिलरली ये 1 का मल्टीप्लिकेशन इसके साथ होगा, फिर 2 का मल्टीप्लिकेशन इसके साथ होगा। तो आओ लिखते हैं। तो यहाँ से हो गया 3 इंटू 3, क्यों, क्योंकि पहले इसका मल्टीप्लिकेशन इसके साथ होगा, फिर बीच में हम लोग जो प्लस लिखते थे, टू इंटू 5, ओके। तो ध्यान से देखो, तो ये कॉलम का मल्टीप्लिकेशन कंप्लीट हो गया। अब आ जाएंगे दूसरे कॉलम में। तो पहले 1 के साथ मल्टीप्लिकेशन 2 का, फिर 2 के साथ -4 का, ओके। सो 1 का मल्टीप्लिकेशन 2 के साथ करेंगे तो 2 इंटू 1, फिर बीच में एज यूजुअल प्लस, और 2 का मल्टीप्लिकेशन 4 के साथ, -4 के साथ, तो 2 इंटू -4, ओके। अब यार सॉल्व कर देना है हम लोग ने। 2 इंटू 6, 36 प्लस 15, ओके। यार बस ये मल्टीप्लिकेशन को मैं सॉल्व कर दे रहा हूँ, ओके। तो 15, और यहाँ से आ गया 4 -12, 3 प्लस 10, 2 -8। तो यहाँ से सिंपली आ जाएगा हमारे पास 6 प्लस 15, तो यहाँ से आ गया 21। तो 4 -12 कितना होता है, -8, ओके। 3 प्लस 10, 13, 2 -8, 2 -8 -6। तो यार यही हो गया हम लोग का आंसर मल्टीप्लिकेशन करने के बाद। तो यार देखो ध्यान से, तो हम लोग सीख चुके हैं मल्टीप्लिकेशन करना। तो आओ और एक एग्जांपल ले लेते हैं। ये तो 2/2 का ले लिए थे हम लोग, 2/2 का दोनों मैट्रिक्स ले लिए थे। अब
अगर पहला मैट्रिक्स 2/2 का हुआ और सेकेंड मैट्रिक्स 3/3 का हुआ, 3 बाई अब सेकेंड मैट्रिक्स 2/3 का हुआ तो उसको कैसे सॉल्व करेंगे? ओके, तो समझ नहीं आया होगा अभी जो मैं बोला, उसको क्वेश्चंस के थ्रू समझते हैं। एक क्वेश्चन लेते हैं हम लोग। तो क्वेश्चन हमारे पास गिवन है 2 5 3 - 6। ओके, फोर 3 -5 6 -4 -3। ठीक है, अगर तुम यहाँ पर ध्यान से देखो तो जो पहला मैट्रिक्स है वो किस ऑर्डर का है, तो बोल दोगे भैया 2 × 2 का है। ओके, और यार अगर ये देखो सेकंड मैट्रिक्स देखो तो वो किस ऑर्डर का है, तो इसमें भी बोल दोगे भैया इसमें 2 × 3 मैट्रिक्स का है, ये 2/3 मैट्रिक्स का है। 2/3 क्यों? क्योंकि 2 रोज़ है तो लिख दिए 2 रोज़, और कितने कॉलम्स है? 3 कॉलम्स है तो लिख दिए 3 कॉलम्स। ओके, अब अगर हम लोग को बोल दे कि इसके साथ इस मैट्रिक्स के साथ इस मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन करो, तो यार कर देंगे, कोई चाप नहीं है। तो आओ इसको सॉल्व करते हो। ओके, अगर तुम खुद से कर ले रहे हो तो अच्छा है, मैं तो बोलूँगा एक बार वीडियो पॉज करके ट्राई कर लेना। तो कर लिए होगे, तो करते हैं सॉल्व। तो सबसे पहले देखो वही चीज़ करना है हम लोग को। पहले हम लोग का फर्स्ट मैट्रिक्स से रो को उठाना है, उसको हम लोग को सेकंड मैट्रिक्स का कॉलम के साथ मल्टीप्लिकेशन कर देना है। तो पिछले क्वेश्चन में जैसे तुम लोग देख सकते हो, यहाँ पर 2 कॉलम्स थे तो 2 कॉलम्स के साथ मल्टीप्लिकेशन किए, बट यहाँ पर 3 कॉलम्स है तो 3 कॉलम्स के साथ मल्टीप्लिकेशन करेंगे एक एक रो का। तो सबसे पहला रो उठा लेते हैं, उसको हम लोग अब क्या करेंगे, कॉलम वाइज मल्टीप्लाई। ओके, तो मल्टीप्लाई करते हैं। सबसे पहले तो यार इसका ऑर्डर देख लेते हैं, ये है 2/2 और ये है 2/3। तो ऑर्डर कैसे लिखते हैं, पहले फर्स्ट मैट्रिक्स का m ले लेते हैं, फिर सेकंड मैट्रिक्स का n ले लेते हैं, तो उसके बाद m × n कर देते हैं। तो देखो जो मैट्रिक्स बनेगा, जस्ट अ सेकेंड, कुछ प्रॉब्लम हो रहा है। या तो जो मल्टीप्लिकेशन करने के बाद मैट्रिक्स बनेगा वो क्या बनेगा, m × n। तो पहला मैट्रिक्स का m ले लेते हैं, वो है 2, और सेकंड मैट्रिक्स का n क्या है, जो कि है हमारे पास 3। तो किस ऑर्डर का बनेगा यार, 2/3। ओके, इससे पहले भी बता चुका हूँ। तो अब देखो इसमें क्या करना है, वही 2 के साथ मल्टीप्लिकेशन 4 का, फिर 3 के साथ 6 का, फिर उसी तरह 2 के साथ 3 का, 3 के साथ -4 का, फिर उसके बाद 2 के साथ -5 का, 3 के साथ -3 का। तो यार ध्यान से देखो तो यहाँ पर बस कॉलम्स बढ़ गए हैं और कुछ नहीं। ओके, तो कर लेते हैं। तो 2 × 4 2 × 4 कर दिया अब हम लोगों ने। अब क्या करेंगे, 3 × 6। ओके, तो प्लस 3 × 6। ओके, अब आओ देखो पहला कॉलम का काम ख़त्म हो गया। अब आओ सेकंड कॉलम में, सेकंड कॉलम में करेंगे 2 × 3 प्लस 3 × -4।
ओके, अब यार ध्यान से देखो तो सेकंड कॉलम का भी काम तमाम कर दिया है हम लोगों ने। अब आते हैं हम लोग थर्ड कॉलम में। ओके, जो कि है -5 और -3। तो 2 का साथ मल्टीप्लाई होगा -5 का, फिर प्लस बीच में प्लस 3 के साथ इंटू होगा -3 का। ओके, तो इधर कर लेता हूँ। तो यहाँ पर बीच में प्लस था, और यहाँ पर क्या होगा, इस 3 के साथ का मल्टीप्लिकेशन इस -3 के साथ होगा, तो 3 इंटू -3। ओके, अब हम लोग जाएंगे सेकंड रो में। सेकंड रो क्या है अपना, 5 - 6, और स्टार्ट करेंगे मल्टीप्लाई करना फर्स्ट कॉलम से। ओके, तो हमारा फर्स्ट कॉलम क्या है, 4, अरे 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 4 और 6, तो उसके साथ उसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 5 इंटू 4 प्लस यहाँ पर क्या है, -6 इंटू -6, सॉरी -6 इंटू 6। ओके, अब आएंगे सेकंड कॉलम पे, क्योंकि हम लोगों ने पहला कॉलम का काम ख़त्म कर दिया था। अब सेकंड कॉलम पे, तो सेकंड कॉलम में क्या होगा, 5 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 5 इंटू 3। यार ये अलग अलग है। ओके, ये ध्यान से लिख लेना गैप देकर, मेरे में जगह नहीं हो रहा है तो मैं ऐसा लिख रहा हूँ। तो 5 इंटू 3 प्लस क्या होगा, -6 इंटू -4, -6 इंटू -4, जस्ट अ सेकंड होल्ड। तो हाँ, तो ये हो जाएगा -6 इंटू -4। ओके, -4 लिख देते हैं, हो गया। अब यार ध्यान से देखो तो हम लोगों ने सेकंड कॉलम का भी काम तमाम कर दिया है। अब हम लोग पहुँचेंगे थर्ड कॉलम में। ठीक है, तो क्या करेंगे, 5 के साथ मल्टीप्लिकेशन -5 का। अगर अभी भी नहीं आ रहा है तो यार लास्ट तक रुकना, मैं शॉर्ट में बता दूंगा कि कैसे मल्टीप्लाई करते हैं। ओके, और फिर क्या करेंगे, -6 का मल्टीप्लिकेशन -3 के साथ प्लस -6 इंटू -3, या तो ये आ गया 2 इंटू 3 का ऑर्डर का मैट्रिक्स, 2/3 का मैट्रिक्स। ओके, तो यहाँ से अपना आ गया 2 4 ज़ा 8 प्लस 18। यार कैलकुलेशन कर देना, मैंने डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ। 8 फिर आ जाएगा 6 -12। ओके, -10 -9 20 -36, या फिर 15
माइनस माइनस प्लस 24 माइनस 25 प्लस 18 माइनस माइनस प्लस तो हो गया प्लस 18। ओके, और किस ऑर्डर का है यार? 2/3 ऑर्डर का है। तो यार इसको सॉल्व कर दोगे तो आप लोग के पास आंसर आ जाएगा, तो कर देते हैं। तो ये हो गया 26 माइनस 6 माइनस 19 माइनस 16 39 and minus 7. So the resultant matrix is this. So that is our answer. Okay, तो यार सिंपली मल्टीप्लिकेशन का यही कंसेप्ट है कि अगर हमारे पास एक मैट्रिक्स दिया है, सपोज 1 2 3 4, ओके, और उसका ऑर्डर क्या है यार? जल्दी जल्दी बता दो। 2/2। और दूसरा मैट्रिक्स दिया है हमारे पास, क्या लिखे यार? 1 2 3 लिख चुका है। 1 2 3 4 5 6। ओके, इसका जल्दी जल्दी बता दो मेरे को। तो हो गया यहाँ पे 2 रोज 3 कॉलम्स। तो यहाँ से हो गया 2/3। तो जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स आएगा वो कैसा आएगा? मैं बोला था पहले मैट्रिक्स का m ले लेते हैं, उसको इंटू कर देंगे n से, तो आ जाएगा हमारा जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स है वो कुछ ऐसा आएगा, कुछ ऐसा दिखेगा 2/3, क्योंकि इसका m ले लिए और इसका n ले लिए। ओके, और देखो अब मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं? इस रो के साथ इस कॉलम का, मतलब अगर हम लोग 1 का मल्टीप्लिकेशन करें तो वो पहला एलिमेंट से ही होगा कॉलम के। मतलब अगर पहला एलिमेंट है 1, फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट है 1, तो इसका जो मल्टीप्लिकेशन होगा वो फर्स्ट रो के फर्स्ट कॉलम के साथ ही होगा। ठीक है, सिमिलरली अगर हम लोग सेकेंड एलिमेंट ले लेते हैं और फर्स्ट कॉलम, तो इसका मल्टीप्लिकेशन जो होगा वो सेकेंड एलिमेंट के साथ ही होगा यार, जो कि फर्स्ट कॉलम पे प्रेजेंट है बट सेकंड पोजीशन पे है। अब यार उसके बाद क्या करना है? इसका काम तमाम कर देना है, फर्स्ट कॉलम का काम तमाम कर देना। उसके बाद सिमिलरली हम लोग को जाना है सेकंड कॉलम पे। ओके, और सेकंड कॉलम पे जाके यार यही करना है कि जो 1 होगा वो कौन से पोजीशन में है? 1 1 में है, तो इसका जो मल्टीप्लिकेशन होगा फर्स्ट कॉलम के इसमें होगा, 2 में होगा। ओके, और ये जो 2 है सेकंड पोजीशन पे है, उसका मल्टीप्लिकेशन होगा 5 के साथ, और बीच में एज यूजुअल प्लस रहता है, मतलब 2 × 2 हो गया, यहाँ से 2 × 2, और यहाँ पर हो गया, आई एम सॉरी। तो हाँ, अब हम लोग जाएंगे थर्ड कॉलम में। ओके, अब थर्ड कॉलम में भी वही करेंगे, जो ये 1 है उसका साथ मल्टीप्लिकेशन 3 के साथ, और ये जो 2 है उसका मल्टीप्लिकेशन 6 के साथ। ओके, अब ये सब तो काम हो गया, पहला रो का काम हो गया, मल्टीप्लिकेशन करना, ये सब करना। अब हम लोग जाएंगे सिंपली हाँ, तो अब हम लोग जाएंगे सिंपली सेकंड रो में। सेकंड रो का भी यही फंडा है कि उसका जो पहला एलिमेंट होगा फर्स्ट कॉलम का इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, सेकंड एलिमेंट इसके साथ, और उसके बाद ये कॉलम का ख़त्म करने के बाद स्पेस देंगे और दूसरा एलिमेंट बनाएंगे। तो ये होगा 3 के साथ इसका मल्टीप्लिकेशन, 4 के साथ 5 का मल्टीप्लिकेशन। तो सेकंड कॉलम का भी काम तमाम। और उसके बाद थर्ड रो में जाएंगे, मतलब इस रो में। तो इस रो में क्या करेंगे? इसके साथ मल्टीप्लिकेशन इसका और इसके साथ मल्टीप्लिकेशन इसका। तो कहने का मतलब अगर यहाँ पर ए बी है, आई मीन यहाँ पर ए और बी है, और यहाँ पर दिया है तुमको सी और डी, तो
इस रो को लेंगे और इस कॉलम को लेंगे और ए का मल्टीप्लिकेशन सी के साथ कर देंगे और बी का मल्टीप्लिकेशन डी के साथ कर देंगे। ए का मल्टीप्लिकेशन हम लोग डी के साथ नहीं कर सकते यार। जो फर्स्ट एलिमेंट होगा फर्स्ट के साथ करेंगे, सेकंड एलिमेंट होगा सेकंड के साथ करेंगे। सिमिलरली मान लो यहाँ पर और दे दे, एक्स वाई भी दे दे कॉलम, तो इसको भी वही करेंगे यार। ए का मल्टीप्लिकेशन करेंगे पहले एक्स के साथ और फिर बी का मल्टीप्लिकेशन करेंगे वाई के साथ। सिमिलरली यार इसमें ए का मल्टीप्लिकेशन वाई के साथ हम लोग नहीं कर सकते। ओके, तो आई होप समझ आया होगा अच्छे से, ठीक है। तो ये था कंसेप्ट ये मल्टीप्लिकेशन का मैट्रिसेस का। तो ये तो हो गया कंसेप्ट वीडियो। क्वेश्चंस भी आएगा, उसके क्वेश्चंस का भी वीडियो आने वाला है, ठीक है। तो स्टे ट्यून्ड, और चैनल अगर शेयर नहीं किया तो बार बार बोल रहा हूँ फ्रेंड्स के साथ कर देना। तो तब तक के लिए बाय, सी या।